अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आपको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। तुम लोगों ने बोलना था खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। यार, ये अच्छा, ईद देखें मुबारक। दोबारा से करेंगे हम लोग। दोबारा एक साथ बोलना ईद मुबारक, मैं बीच ठीक में है। क्लिप डाल दूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आपको हम सब की तरफ से ईद ईद मुबारक। मुबारक। और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो बेसिकली हमारी ईद के रिलेटेड है कि ईद हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं और इसको बड़ी ईद क्यों कहा जाता है। तो ये मेरा एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है जो कि मैं आजकल हर एक से पूछ रहा हूँ कि इसको बड़ी ईद क्यों कहा जाता है जबकि इस्लामी महीनों के हिसाब से पहले आती है। और सॉरी, बाद में आती है, सॉरी सॉरी बाद में आती है। रमजान वाली ईद पहले आती है तो फिर इसको बड़ी ईद क्यों कहते हैं, तो छोटी ईद हुई। ठीक है, आगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। बाय द वे, आप लोगों को ये बताते चलें कि ये पॉडकास्ट हम लोग ईद से पहले रिकॉर्ड करें, इस वजह से हमारी दाढ़ियाँ यानी बिल्कुल नाखून वगैरह भी नहीं कटे हुए। हम लोग सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को भी सुन्नत को फॉलो करना चाहिए हज के दिनों में। और इसी तरह शुरू करते हैं। राव साहब, आपसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आप बताएं कि आप तो लाहौर होते ही नहीं है ईद पे, तो आप किधर जाते हैं और आपकी ईद कैसे गुजरती है, कब शुरू होती है? तो जी भाई साहब, सबसे पहले तो हम लोग बिलोंग करते हैं ननकाना साहब से। ननकाना साहब लाहौर के करीब ही एक छोटा सा शहर है, उसके साथ हमारा गांव है। तो हम लोग, जब हमारी रूट्स वहाँ पे हैं, तो जब भी कोई ईद त्यौहार खुशी गमी होती है तो हम लोग भागते हुए, जिस तरीके से वो एक मशहूर शायर भी हैं जिनका शेर यहाँ से शुरू होता है कि दफ्तर से छुट्टी हुई और वो त्यौहार की छुट्टी हम गाँव को दौड़ गए। तो वही बात, त्यौहार की छुट्टी आती है और हम लोग गाँव को दौड़ जाते हैं। उसकी वजह भी ये है कि सिर्फ हम नहीं, हमारा पूरा ख़ानदान। पूरे ख़ानदान से मुराद मेरे दादा के दादा जो थे ना, उनके आगे जितनी भी औलादें हैं, वो तमाम के तमाम लोग ईद और मुख्तलिफ त्योहारों पे जो भी गेट टुगेदर बन सकता है उस पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं। उसका फ़ायदा होता है कि 4 घर हैं, हर घर के अंदर आगे मज़ीद अफ़राद हैं, तो वो सारे मिल के ईद सेलिब्रेट करते हैं। एक ग्रैंड ईद होती है हमारी। तो ये थोड़ा-सा है कि हम लोग फिर गाँव वगैरह गाँव में ईद करते हैं। कोशिश यही होती है कि तीसरे दिन अब वापस शहर आ जाया जाए, ताकि जो हमारे मेरे वालिद साहब के बड़े भाई के, हमारे जो शहर में जान पहचान वाले लोग हैं, उनसे भी एटलीस्ट ईद के दिनों में मुलाकात कर ली जाए। तो कोशिश ये होती है तीसरे दिन हम बेशक शाम को बेशक रात को, लेकिन लाहौर वापस एक बार आ जाए। तो ये इस तरीके से हमारी ईद गुजरती है। शहर वालों की मुझे नहीं पता, वो आप बताएंगे। शहर वालों की भी यार हर एक की तकरीबन ऐसी गुजरी रिश्तेदारों के साथ। पहले हम हमजा भाई से पूछ लेते हैं। हमजा भाई, आप थोड़ा बताएं कि ईद कब शुरू होती है आपकी? ईद कब शुरू होती है? वो हाँ, नमाज के बाद शुरू हो वही जाती ना, है। आजकल आपकी नमाज किस टाइम हो रही है आपकी तरफ? मेरी मेरी नमाज आपकी तो नमाज नहीं, ईद की नमाज हुई। ईद की नमाज जब अच्छा, ये जो नमाज वाला बड़ा टाइम पॉइंट है, मैं थोड़ी देर में रेज करता हूँ, जो अगर देर में आए। टाइम दिया है मेरे ख्याल से इस दफा, मैं मुझे कंफर्म नहीं, 6 बजे का आदमी चाहिए, 6 बजे का आया है वो मैसेज के नमाज होगी ईद की। तो उसके बाद ईद शुरू बस साथ ही अल्लाह अकबर हो जाता है। ठीक है, माशाल्लाह। और फिर उसके बाद क्या डे का रूटीन क्या है? रूटीन भाई मेरी तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी रूटीन है। हमारे सारे रिश्तेदार भाई लाहौर में ही, आपकी तरह दूसरे शहर वाला नहीं हिसाब हमारा। तो हमारा तो ये भाई जैसे ही जानवर वगैरह ज़िबा होगा, जिसको गोश्त देना है, ठीक है। फैमिली फैमिली नहीं जाती, क्योंकि वो फिर फैमिली का आपको पता है वो एक 5 मिनट का काम 2 घंटे में चला जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने भाई गोश्त वगैरह पैक करके बाइक पे निकलना है। मेरा भाई होता था पहले साल, इस दफ़ा वो नहीं है, ईद पे इधर बाहर है। तो अब इस दफ़ा शायद मेरी ड्यूटी लगे कि भाई जो है जिसका बाइक पे जाके फ़ौरन दे के आओ, 1-2 बजे रेडी होके आराम से सो, नींद पूरी करो। तो ये इसी तरह हमारी ईद गुजरती है। उसके बाद कोई दूसरे तीसरे दिन दावत वगैरह हो जाती है हमारी तरफ या किसी और की तरफ, जिसकी तरफ भी हो। तो वो एक होती है बस। ईद में हमारा कोई वैसे ऐसा कोई प्लान नहीं होता आउट ऑफ सिटी वगैरह। गुड डे यार, गुड डे। अच्छा, हमारी तरफ जो नोटिफिकेशन आया ना इस बार, वो 5:45 का है। 5:45 पे ईद की नमाज हो जाएगी हमारी मस्जिद के अंदर। और इंशाल्लाह 6 बजे तक अल्लाह अकबर हो चुकी होगी, बल्कि खाल उतारा होगा हमारा कि सही। हमारा शहरों का ये सुबह फ़ायदा सुबह है। आ जाता है और बाहर आके नमाज से पहले आके खड़ा होता है वहाँ पे, पुरजे सारे अपने औजार शौजार जो हैं वो तैयार कर रहा होता है। नाइस। और जैसे ही हमने अल्लाह अकबर करके नमाज वहाँ से पढ़ के आनी, यहाँ पे साथ ही अल्लाह अकबर होनी है, टाइम से वहाँ पे बच्चा उन्होंने बिछा देना है। और उसके बाद दस्ती गोश्त वोश्त बनना है और फिर बांटने वाला काम इस तरह ही। हमजा तो खैर अकेला रहता है,
भाई भी नहीं है उसका इस बार, लेकिन मेरे घर में तो वाह सारे लोग हाँ हैं, आपके तो बहुत जॉइंट कज़न है। फैमिली वाला सिस्टम है। तो मेरे कजन वगैरह तो पहले तो हम मैं भी करता होता था, अब तो काफी 1-2 साल हो गए मैंने गोश्त नहीं बांटा। मेरे जो छोटे कजन वगैरह हैं वो सारे आके खुद ही कर, अब उनकी ड्यूटियां लग गई, जब हम उनकी उम्र के होते हैं तब तब हमारी हमारी ड्यूटियां ड्यूटी लगी लगी। होती थी। सही। तो तकरीबन कोई 11-1 बजे तक ना सारा काम खत्म हो चुका होता है, बांट बूंट के हर चीज फ्री हो चुके होते हैं मेरे घर वाले। फिर एक ग्रैंड नाश्ता किया जाता है वहाँ पे नीचे, सब सारी चाचू वगैरह जो मेरे बाहर भी रहते हैं, यानी दूसरे घर में रहते हैं चाचू, वो लोग भी आते हैं, सारा एक ग्रैंड नाश्ता किया जाता है, फैमिली गेट टुगेदर होता है। और यही सारा काम करते कराते तस्वीरें वगैरह लेते हैं कजन वगैरह, एक अच्छी गैदरिंग होती है। 12 बजे तक सारे जो है ना खत्म कर चुके थे। ईद हमारी 12 बजे ओवर हो जाती है, ठीक है। नहीं जो पहले मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले की जब ईद थी, वो थोड़ी सी अच्छे मौसम के अंदर आती होती थी यहाँ पे ना। हाँ तो उन दिनों में तो मुझे याद है कि मैं 12-1 बजे हमजा की तरफ भी आया हुआ हूँ, तो हम लोग ईद पे इकट्ठे रहे हैं, हम लोग घूमे फिरे हुए हैं सारे दोस्त वगैरह इकट्ठे हो गए ईद के दिन। अब तो माशाल्लाह से गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी के जोर पे देखेंगे कि क्या सिचुएशन है बाहर निकलने वाली कि नहीं। लेकिन ये है कि 12-1 बजे तक ईद वैसे सारे काम शाम हो जाएंगे, सुबह जितनी एक्साइटमेंट होती है ना। अच्छा एक और बड़ी बात है, छोटी ईद की एक्साइटमेंट ज्यादा होती है, बड़ी ईद की एक्साइटमेंट वैसे भी थोड़ी सी कम होती है। वो एक आप कह लो कि वो एक एज फैक्टर भी कह सकते हैं। जब हम लोग, यानी मैं अभी कॉलेज में था, अब मेरे कजन वगैरह कॉलेज वाली साइड में हैं, तो एक जानवर के साथ ना एक अलग ही लगाव होता है यार, उसको लेके घूमना है फिरना है, यानी एक अटैचमेंट सी बन रही है। अब जिस लाइफ के अंदर हम बैठे हुए हैं, अब तो जॉब शॉप के अंदर आ गए, लाइफ इतनी बिजी हुई है कि यार टाइम ही नहीं है। मतलब एक दफा मैं सुबह अपने जानवर को देखता हूँ, एक दफा रात को आके देखता हूँ, और मैं इतना थका होता हूँ कि बस डेड सीन है। नहीं, इसमें एक फैक्टर और भी है मेरे ख्याल से, भट्ट की बात बिल्कुल सही है कि हम असल में पहले जब भी हमें ईद वगैरह आती थी ना, जब भी यानी तो गर्मियों की छुट्टियों में आती थी, पिछले 3 सालों से ईद भी हाँ जून है, जुलाई, तब यानी हम खुद यूनिवर्सिटीज हाँ कॉलेजेस वगैरह में होते थे, उसमें तो हमें छुट्टियां होती थी। तो बिल्कुल। अब क्या है, अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जी फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे की छुट्टी है, अब फ्राइडे की आपकी असल ईद शुरू होनी है। वरना क्या होता था, थर्सडे 1-2 दिन पहले ही कोई जानवर वगैरह लेने जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उस जानवर के पीछे ही लग जाता था। अब तो बिल्कुल। हमें आखिरी दिन सिर्फ एक दिन मिलना है ईद वाला दिन के, हाँ जी वही अच्छा जानवर अब लेना हम्म। है, करना है, हम्म। सब कुछ करना ज़रा ना हम थोड़ी सी बैक स्टोरी पे आते हैं। आपने बात की 6 बजे है। जी आपकी ईद होनी है, आपकी होनी है होने चाहिए। 5:45 बजे। नहीं है। अब हमारी साइड में थोड़ा ट्रेंड डिफरेंट है। मतलब मुझे याद है क्या आज से ना 4 एक साल पहले ना, जोहर के बाद करते हो ईद नहीं आप नहीं, लोग? अब जब मेरे वालिद साहब नंबरदार हुए ना गांव के, मेरे दादाबू के बाद, तो वालिद साहब ने एक चीज़ की कि यार हमारे वहाँ पे ट्रेंड यही है, 10 बजे 11 बजे 11:30 बजे ईद हो रही अच्छा। है, सूरज चढ़ा हुआ ईद हो रही है, और लोगों की ख्वाहिश भी होती है कि ईद लेट हो। अब जो मेरे भाई साहब नंबरदार बने ना, तो उन्होंने पहली ईद जो थी जब 8 बजे करवाई, एक बार पूरे गांव की क्या चीखें निकल गई, 8 बजे कैसे अच्छा। ईद पढ़ेंगे, हमें डंगरों को पट्ठे डालने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है, 8 बजे ईद नहीं पड़ेगी, बड़ा रोला डाला। लेकिन अब अब्बा जी का फैसला था, वो नंबरदार थे, तो वो उन्होंने कहा, मैंने कह दिया 8 बजे तो 8 बजे। वो 8 बजे ईद हुई। अब जो 8 बजे ईद हुई, लोग ईद पढ़ के निकले, 10 साढ़े 10 बजे तक जनाब जानवर करके वेले हो गए। लोगों ने सोचा यार बात तो ठीक है, सियाना काम है, ये जब गर्मी में ईद आ रही है टाइम से वेले हो जाओ। तो हम्म। उसके बाद हमारी ईद 8 बजे होना शुरू हुई है, वरना मेरे बचपन में ईद होती 9 बजे साढ़े 9 बजे, उस टाइम पर जमात खड़ी होती थी, और कोई 10 साढ़े 10 बजे कुर्बानियाँ शुरू होती थी। हम्म। अच्छा अपने जब अपने जिस आप लोगों ने अपनी अपनी स्टोरी सुनाई सारा दिन कैसे गुजरता है, हमारा दिन इस तरीके से आगाज़ होता है दिन का। फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। अब चाचू होते हैं मेरे, वालिद साहब होते हैं मेरे, वो चाचू के बच्चे, हम लोग। अब नमाज़ पढ़ने के बाद ना कोशिश ये होती है कि सबसे पहले ना हम अपने कब्रिस्तान जाएँ, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हम नमाज से पहले ना एक बार उनसे ईद मिलें। बिल्कुल। क्योंकि एक बार जब काम में शुरू हो गए ना, फिर हम्म। टाइम मुश्किल मिलता है, तो ये होता है कि यार नमाज से पहले ना एक बार फजर के बाद हम्म। उनके पास होएं। और हम कोशिश करते हैं उससे पहले कि शाम को फूल वगैरह इस तरह की हम्म। अरेंजमेंट कर लें, ताकि सुबह जाके नमाज के बाद वो करें। उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। अब हम सारे मेरे अब्बाजी वगैरह चार दो वो 4 भाई हैं। उसके बाद आगे हम उनके आगे 4 बच्चे हैं, 2 हैं, मैं 2 मेरे क्या कहते हैं चाचू के हैं हम लोग। तो हम सारे बैठते हैं, चाय पीते हैं। चाय शाय पीने के बाद अभी भी यहाँ पर टाइम होता है, फिर हम नहाना धोना शुरू करते हैं, नाश्ता करते हैं, अभी तक नमाज नहीं पहुंची। अच्छा। नाश्ता करने के बाद फुल रेडी शेडी होके इजी होके फिर हम जाते हैं ईद की नमाज पढ़ने के अच्छा ये क्या इन्होंने बात सही ननकाना साहब में डीएचए वाला मोल किया हुआ है हमारे। अच्छा मुझे बचपन में मसला होता था, पता है बचपन के अंदर ये होता था, रात को एक्साइटमेंट हुई होती थी, रात क्योंकि जानवर के साथ बैठे रहते थे,
रात 2-3 बज गए, फिर बंदा कहता है यार सुबह 5 बजे इन्होंने नमाज रख दी है, आराम से वो 9-10 बजे। लेकिन मैं सोचता हूँ यार उसका बड़ा फायदा है, आप ठंडे ठंडे फजर की नमाज पढ़ो। इससे एक और चीज मैंने देखी है, कुछ लोग हैं जो कि वैसे फजर नहीं पढ़ते, वो ईद की वजह से उन्होंने फजर पढ़ जाते हैं। नहीं, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मैं आप पिछली अगर ईद पे गए हो ना, ये बेसिकली एक अलमिया है हमारे यहाँ पे, तो ये हम वीडियो से शायद अगर कोई अवेयरनेस भी फैला गई। मैं पिछली ईद में गया हूँ, छोटी ईद पे, यानी रमजान वाली ईद पे, छोटी ईद पे इतना दुख छोटी ईद नहीं कहना उसे, अच्छा चलें, ईद उल फितर ईद उल फितर पे, ठीक है। इतना यानी दुख होता है कि रमजान में इतना पैक होता है, अफ्तारी माशाल्लाह रौनक लगी रहती है, ठीक है। फजर में यानी बाद औक़ात हमारे उधर अब मस्जिद पैक होती है कि आपके सेहत तक लोग खड़े होते हैं रमजान में, फजर के वक्त भी और हर नमाज में। और अगले ही दिन जिस दिन ईद है, ठीक है, फजर में 2 से 3 सफ़ों से ज़्यादा बुरी नहीं होती, ठीक है। और ईद पे मुझे नहीं समझ आती फिर ईद पे लोग कहाँ से आ जाते हैं। फिर तो हमारी तो खैर ग्राउंड में होती है ईद की नमाज हमारी सोसाइटी में ना, तो ईद उल फितर की भी उधर हुई थी, ईद उल अज़हा की भी उधर ही है, ठीक है। तो हमारी तो ग्राउंड में थी, वो फिर मस्जिदों में नहीं होती, ठीक है। तो एक ही सोसाइटी में एक ही जगह, जो असल तरीका भी यही है कि इज्मा के अंदर ईद की नमाज होती है, तो उधर ही होती है। तो उधर तो आप हमारा मेन पार्क आप लोगों ने देखा था कितना वो पैक होता था, यानी मुझे नहीं समझ आती कि इतने लोग कहाँ से आए जो फजर टाइम नहीं आए, ठीक है। तो ये खैर अलमिया है हमारा, ये तो सोचने की बात है। खैर अब मैं आपको बता रहा था, अब उसके बाद जब नमाज के निकलते ना, ये नहीं होता कि नमाज के लिए घर से निकले और नमाज पढ़ने चले गए। 4 घर हैं, अब जो घर सबसे पहले निकला है, जिस घर के बाहर निकला है, वो बाकी घरों में जाके देखते हैं हाँ भी तैयार नहीं हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। चारों घर हम इकट्ठे होते हैं, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मजे को जाना शुरू करते हैं। बीच में गाँव के लोग मिलते हैं, सलाम होना बगैर शुरू हो जाती है, मिलना मिलाना ना बगैर शुरू होता है। अब खैर उसके बाद नमाज शमाज पढ़ के दुआ शुआ होने के बाद सारा ईद मिल ली, पूरा पेड़ चला गया। अब ये अब पता नहीं क्या एक है हमारी फैमिली के हैं, तो ये है कि सारे ना नमाज पढ़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ना इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे इमाम साहब होते हैं ना उसके पास पहले सब के अंदर। अब वो पूरा गांव जो है ना आ रहे हैं, ईद मिल रहे हैं, जा रहे हैं, हम वहीं पे खड़े हैं, लोग आ रहे हैं, मस्जिद खाली हो जाती है। अब जब खाली हो जाती है फिर हम वहां से निकलते हैं। अब उसके बाद फिर कभी ना ये सोचा नहीं कि पहले किससे घर जाना है। तकरीबन 4 हमारे हैं, फिर हमारे और रिश्तेदार हमारे गांव में, वो हमारे गाँव बेसिकली 2 खानदान थे हमारी बरादरी के जो हमारे गांव में बैठे हैं, उनके आगे औलाद ने घर भी बना लें कुछ ने, तो एक एक करके ना हर एक के घर जाना। अब जिस तरह अभी कुर्बानी होगी तो कोशिश यही होगी कि अगर कसाई स्टार्ट में अवेलेबल है, कुर्बानी करके लोगों से मिलना मिलाना करें, वरना वो 2 ढाई 3 घंटे का मिलना मिलाना होता है, सबके घर एक चक्कर लगा लिया, उसके बाद फिर हर बंदा अपने अपने जो जहाँ हवेलियाँ जहाँ डंगर बांधे हुए हैं वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि जो ज़िबा होना होता है घर में तो नहीं होता, वहीं पे होता है। सही। तो वहाँ पे वो नौकर वगैरह जो होते हैं सारा सिस्टम लगा चुके होते हैं कि बैठना कहाँ पे है, वो खड्डा खोदते हैं फ़ोन के लिए, शायद मुझे याद नहीं पता शहर में कैसे करते हैं। तो वहाँ खड्डा खोदते हैं, उसमें फ़ोन जाता है, खड्डे को बंद कर देते हैं, डंगरों को साइड पे कर देते हैं ताकि उनके सामने जो है वो जानवर ना उनको दिखे, वो घबरा जाते हैं। तो एक प्रॉपर सिस्टम होता है, फिर हर बंदा अपनी अपनी हवेली जाके कुर्बानी शुरू करता है। फिर माशाल्लाह मेरे 3 चाचू वगैरह भी हैं, तो हमारे पहले दिन कुर्बानियाँ चलती हैं, असर तक तकरीबन वो चलती हैं। अच्छा असर के बाद हम पैकअप करते हैं, फिर डे 2 पे चला जाता है। डे 2 भी हमारा ज़ोहर के करीब तक हमारा चल रहा होता है, तो ज़ोहर टाइम हम फ्री हो जाते हैं। खैर गोश्त बाँटने की हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, उसका वो, क्योंकि अब जो हमारे मुलाज़िम हैं वो भी गाँव के हैं। रियत नहीं कट तो जो हमारे मुलाजिम हैं वो भी गांव के ही हैं, वो सारों को जानते हैं, सारे उनको जानते हैं, तो उनको ना खुद ही गाइड कर देते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे जाना है, किस चीज़ से घर गोश्त देना है आपने, तो वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। बाकी पहले हर बंदे को पता होता है कि जनाब जिस जिसको गोश्त चाहिए वो हमारे घर आए, हमने कुर्बानी की हुई है, तो जिसने आके लेना वो आके ले ले। बाकी हमारी कोशिश होती है जो सफ़ेद पोश हैं स्पेसिफिकली उनको हम खुद ही एक बार गोश्त पहुँचा दें। बिल्कुल होना भी ऐसे चाहिए। आपको सफ़ेद पोश लोग जो आपकी सोसाइटी वगैरह के अंदर आसपास भी होते हैं, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली ये कुर्बानी है ही बेसिकली उन लोगों के लिए कि जिनको सारा साल गोश्त नहीं मिलता, जो फ़ोन नहीं कर पाते, तो वो भी इस चीज़ से यानी गोश्त खाएं और अपने ईद मनाएं बेसिकली। तो मेरा फिर से वही, मैं अपने मासूमाना सवाल की तरफ आता हूँ कि इसको बड़ी ईद क्यों कहते हैं और उस रमज़ान वाली ईद को छोटी ईद क्यों कहते हैं? ये जानवर तो सोचते हैं, जब ईद का आता है कभी आपने पोस्टर वगैरह भी देखे हो, कभी बकरा नहीं बनाता, बच्चा बनाता है, और बच्चा बड़ा जानवर है, तो शायद उससे रिलेट करते हैं बड़ी छोटी। इसको बकरा ईद भी कहते हैं, और बकरा बकरा ईद भी कहते हैं इसको। अरबी में तो बकरा का मतलब ही जानवर है ना, गाय। हाँ देखो ना, एट द एंड वो रिलेट गाय से करते हैं। बड़ी ईद मेरे ख्याल से।
ठीक है, अब मेरा एक ओपिनियन, भगत जी का भी सेम मुझे भी ओपिनियन है। ऐसे ही। ये जो है ना इस और पे ये वैसे जो बड़ी ईद वाला, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, बड़ी ईद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वैसे भी हमारे यहाँ पे भी है। ये मैं आपको यही वैसे कहने तो लगा था कि ईद उल बड़ी अज़हा, छोटी तो पाकिस्तान हाँ ने बनाया है पाकिस्तान भी है इसको। ना, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर एक होता है ना। बिल्कुल। हाँ, एक और चीज भी है, ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहते हैं, ईद शीरी भी कहते हैं। क्योंकि वो उसमें हमने सिर्फ मीठा मीठा ही खाना होता था तो लोगों में, यानी कि आपको पता है एक ट्रेंड है कि ईद की नमाज पढ़ के जी हाँ, मीठा कोई खाना है। मुंह मीठा करना है, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हमारे तो बनता होता है, शायद आप लोगों का मुझे आप लोग बताना कि होता है कि नहीं, कि रात को ना शीर रख दिया जाता है, शीर खोरमा। शीर खोरमा बनाया जाता है, हाँ, तो बिल्कुल वो ऐसे। एक वो ईद में बनने ही बनने, साथ लवाजमा दौर होते हैं, वो भी ऐसे होते ही हैं, तो ऐसे ही। ईद से पहले वाली रात को ना शीर खोरमा। नहीं, बिल्कुल। उसमें बेसिकली जो मीठी ईद की बजाय ये भी हो सकती है कि वो सुन्नत भी है हाँ, कि नमाज छोटी के ईद बाद। में नमाज से पहले आपने हाँ, यानी नमाज पढ़ने जाने के लिए आप खजूरें खा कर जाते थे ऑड नंबर में, 1 3 5 7 जो भी। ओके। तो ये बिल्कुल सुन्नत थी। बिल्कुल। और बड़ी ईद में सुन्नत ये है कि कुछ भी नहीं खाना जब तक आपका जानवर ज़िबा ना हो जाए, पहला खाना आपका जानवर का होना चाहिए। जानवर का होना चाहिए, बिल्कुल। ये जो चलो हमारा तो फिर आपकी तो टाइम 9-10 बजे ईद है, आप हमारा तो कहते हैं। हमारा तो टाइम अर्ली हो गया काफी हद तक, हाँ। शायद आगे उम्मीद है जिस तरह जो मेरे अब्बा जी का बेसिकली विजन यही है कि इसको और 7 साढ़े 7 पे लेके आए जी, एटलीस्ट अगले वो 2-3 साहब का सालों में। विजन है। तो अब जिन बेचारे हमारे जैसे गांव वगैरह जहाँ 9-10 बजे ईद होती है, वो तो बेचारे इस वक्त को फॉलो नहीं कर सकते, मतलब गांव वाले बेचारे वो तो खाते भी जल्दी हैं। ये तो शहरों का होता है कि इवन के ऑफिस भी जा रहे हैं तो 10 बजे घंटे की ब्रेक लेके फिर नाश्ता कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। वो गांव में तो नहीं है, वहाँ तो लोग सुबह सुबह नाश्ता करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे भी देखो हम लोग जल्दी कर लेते हैं ना ईद के फौरन, यानी नमाज पढ़ के फौरन कर लिया। अक्सर लोग यानी हमारे भी कुछ जाने वाले ईद के दूसरे दिन, ईद के तीसरे दिन कुर्बानी कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो तो है, खैर वो कोई जरूरी नहीं है एक चीज। वैसे मैं आपको बताया कि सुन्नत है, आप सुन्नत करें। नाइस। तो ये मैंने वैसे राव साहब ईद देखी हुई है, मेरा जो अपना नानका है सारा वो नारोल वाली साइड पे है। हाँ। तो अभी रिसेंटली आई गेस 3 इयर्स हुए हैं, तो हम लोग अब कम जाते हैं, कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई, सब बिजी हो गए लाइफ में, मेरी भी जॉब होती है और बाकी सब भी बिजी हो गए हैं घर के अंदर। तो उससे पहले जब मेरी नानो अल्लाह बख्शे याद थी, उस टाइम पे तो हमारा ईद गुजरती नारोल में थी, यानी हम लोगों ने फर्स्ट डे अपना यहाँ दादकों के साथ गुजारना है और सेकंड डे हम लोगों ने नानके चले जाना अपने, ठीक है। नाइस। तो उधर हम लोग उस टाइम पे यही दुआ कर रहे होते थे। मैं स्पेशली, मैं तो क्योंकि मैं अकेला बेटा ही हूँ, तो मेरा ये होता था कि यार कुर्बानी वो लोग ना सेकंड डे करें। उस टाइम कुर्बानियाँ देखने का बड़ा शौक होता था बचपन के अंदर कि यार सेकंड डे करें, लेकिन वो हर बार यही हुआ, उन लोगों ने फर्स्ट डे पे ही कुर्बानी की है, हम जब भी गए हैं तो कुर्बानी हुई थी। अच्छा, फर्स्ट डे से मुझे याद है, जो मेरा कज़न है, मेरा हम उमर हाशिर, उसको भी अगर कभी मौका मिला तो उसको पॉडकास्ट में लेके आएंगे। तो उसका ये सीन है कि वो और मैं बचपन से इकट्ठे हैं, क्योंकि हमारी एज में सिर्फ 6 मंथ्स का डिफरेंस है, ओके। ठीक है। तो हम लोग ना बचपन में जब 9th-10th में थे तब नई नई हमने बाइक चलानी सीखी थी। तो मुझे वो दिन आज भी याद है, वही अपना बच्चा हो गया, ठीक है। हमारी कुर्बानी हुई थी सुबह सुबह टाइम से, उसके बाद हमने बाइक स्टार्ट करनी, हम दो बंदों ने पूरे ब्लॉक की गलियों में जाना, जिधर कुर्बानी हो रही है वहाँ रुक जाना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाली साइड पे आज नए नए टच फोन आए थे हाथों में, ऐसे कुर्बानी की वीडियो बनाना है, वापस आके बैठना, बताना वो इतना बड़ा बच्चा था, वो इस तरह गिरा, उसने ठूड मारा, ये क्या। वो एक नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट थी, वो बचपन के दिन थे। अब उनको सोचते हैं तो एक बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन वो मेमोरीज ही रह गई हैं। तो मेमोरी से मुझे याद है कि आज सुबह मैंने इंस्टाग्राम पे एक को पोस्ट बड़ा कुछ याद आता है यार। यार, बस ऐसे ही याद आता है। अच्छा, मैंने वो याद मुझे ये आ रहा था कि मैंने आज सुबह एक इंस्टाग्राम पे ना पोस्ट देखी, तो उस पर पोस्ट पे लिखा हुआ था, मे बी द फॉरएवर इज फॉर मेमोरीज। मुश्किल इंग्लिश वो कहना चाह रही थी कि जो फॉरएवर वर्ड है ना, कह रही थी। हाँ, क्योंकि वो एक लड़की के नीचे वो भी नाम भी लिखा हुआ था, वो एक क्या कहते हैं उसको, आई डोंट चलो नो, आगे आ जाओ, खैर जो भी ब्लॉग टाइप चीज थी नीचे, मैं लड़के वैसे मुझे छेड़ रहा लड़के था नाम मैं याद तो। नहीं है। अच्छा, अच्छा, द फॉरएवर इज फॉर मेमोरीज, मतलब द वर्ड फॉरएवर सिर्फ मेमोरीज के लिए है, कि कोई चीज भी फॉरएवर नहीं रहती, बट द मेमोरीज इन योर ब्रेन, ठीक है। तो सही है। बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो ये चीज़ मुझे याद आई थी, देखा, ये इस तरह की चीज़ों से बातें निकल आती हैं। बखैर बाय द वे, आप लोगों को हम लोग ये बताते चले कि हम लोग बगैर किसी बगैर किसी स्क्रिप्ट के बैठे थे, जी जी। और अभी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मुझे राव साहब कह ही रहे थे कि बोलना क्या। तो हमने तब ये कहा कि यार शुरू तो करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, हाँ। बातों से बातें निकल आएंगी। तो हमजा भाई, आप थोड़ा बताएं कि उसामा, ये आपके जो भाई हैं, हाँ, वो अब इस बार ईद पे आपके साथ नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही। तो ये तो एक मेजर, हाँ, मेजर एक आपको लगता है कि फील होगी बात कि यार
क्योंकि घर में आप दो मैं- इकट्ठे हो हाँ, शुरू से। ऐसे जाहिर है उसकी वजह ये है कि पिछले ना यानी एक दो दफा हम लोगों ने जब कुर्बानी की है ना, वो हमने बेसिकली वो एक जगह करीब ही है अमीर चौक के पास, वो जो कसाई टाइप है, तो हम उधर ले जाते थे बकरे, वो अच्छा। सेवा कर देता था सही। और गोश्त वगैरह करके पैक करके ये भी खा सही लिया है करते थे, वैसे। ये rather अच्छा than कि काम वो है इधर यार। लेकर आए, हम्म। वो आए इधर, वहाँ पे सारे लोग आते थे उधर। अब भाई जब होता था तो भाई, अब जाहिर ही बात है, भाई और मैं दोनों इकट्ठे फिर ले जाते थे रिक्शे पे करवा के करीब ही, तो ले गए ज़ेबा करवाना 2-3 घंटे उधर रुकना, और ऐसे सारा कभी काम शाम गाड़ी को में किया। लोड नहीं किए? किए गाड़ी में, वो छोड़ो, वो भी एक एक्सपीरियंस है। वो फिर छत नुकसान हो गया, उसका सींग वगैरह लग गया, तो फिर उसके बाद मैंने कहा रिस्क नहीं लेना। हाँ। अच्छा खैर, तो वो हम यानी वो फिर काफ़ी हेल्प आउट हो जाता था कि दोनों मिलके कर लेते थे काम। तो इस दफ़ा मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं हूँ, यानी मैंने अब अकेले काम करना है, ठीक है, तो अब किस तरह मैनेज करना है, किस तरह मैनेज होगा, तो बाकी यही अल्लाह खैर करे। नहीं, मैं तो तो फिर कहूँगा कि कल्टस में लेके जाना, फिर दरवाजे नहीं, खोले हैं, वो नहीं, बकरे चले नहीं जाएंगे भाई, नहीं उसमें। मैं आपकी कल्टस में ले जाऊंगा। ठीक है, तो बाकी यही है कि भाई खैर वो छोटी ईद पे आ गया था, तो इस दफा उसने कहा भाई मैं ईद पे नहीं आऊंगा, हाँ। लेकिन उसने भी खैर इरादा उसका भी है ईद मनाने का, अपने गाल में लो भाई, आपको ना ये इसी बात एक बकरा स्टोरी सुनाता हूँ। सुनाओ। 2 ईद पुरानी बात। अब ना मेरे चाचू का ना एकदम से ना शाम को प्लान बना कि यार, मैंने ना, उन्होंने बेसिकली वो हिस्से रखे हुए थे अपने एक जगह पे, तो उन्होंने कहा यार मैं कह रहा हूँ बकरा भी हो ही जाए। हमने कहा ये हो जाए, ठीक है जी। तो वो कहते यार चलिए ना मंडी देख के आते हैं, कोई अच्छा बकरा मिला तो उठा लेंगे। अब ये ईद से पहले वाली शाम की बात कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। लो भाई, अब मैं, मेरे चाचू, हमारा एक मुलाजिम जिसने आइडेंटिफाई करना था कि बकरा ठीक है, उसको कोई नुकसान नुक्स वगैरह तो नहीं उसके अंदर, वो, और साथ में अगर मेरा कोई कज़न था या कोई और मुलाजिम था, बस हम 4 लोग थे। अब 4 लोग गाड़ी में जा रहे हैं बकरा लेने के लिए। अब वहाँ ये ट्रेंड ट्रूंड नहीं है कि आपको वहाँ पिकअप मिल जाए या कोई और मिल जाए, वो शायद आदत मिलती है। पिकअप क्या, वो तो मंडी खाली हो रही है जब हम गए हैं। हमने वहाँ बकरा पसंद कर लिया, बकरा ले भी लिया। अब 4 बंदे तो थे, अब एक बकरा भी हमने बीच में बिठाना था। अब खैर वो डिग्गी के अंदर ना बकरा नहीं पूरा आया। अब डिग्गी में बकरा नहीं पूरा आया, हमने कहा अब क्या करें, यहाँ पे हाल यही था। तो बकरा, 2 बंदे बेचारे पीछे बैठे, उनकी गोद में फिर हमने बकरा बिठाया, मैं चाचू आगे बैठे, और फिर हम बकरा लेके वापस आए। ट्रिपल सवारी की आपने। गाड़ी ट्रिपल, में। हाँ। तो नहीं हमने भी वैसे एक दफा किया, अच्छा। मेहरान में हम लाए थे, वो बड़ी तो मुश्किल नेक्स्ट से टाइम अगर आप ये करें तो बकरे को एक ऐनक भी पहनाना ब्लैक कलर की। नजर नहीं उसको। अच्छा, ये मैं देखा था, ये मैं वीडियो में देखा था। वो ये था कि बंदा को लंबे सफर से ना बकरे को डिग्गी में बंद करके लेके आ रहा था। वो जो उसने डिग्गी से निकाला तो बकरे बेचारे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं समझता हूँ अगर आप इस तरह कह रहे हैं, इस तरह आप इस्लामाबाद के हैं, पिंडी के हैं, आप कहते हैं मैं लाहौर से लेके जा रहा हूँ, तो यार बीच में 2-3 जगह स्टे करके जानवरों को थोड़ा सा ना हवा दिलवा दिया करें। बिल्कुल। ये भी जुल्म है। बंद जगह भी मेरा नहीं ख्याल, वैसे भी बंद जगह पे जो इतनी यानी कंजेस्टेड होती है डिग्गी वगैरह, तो कोई वेंटिलेशन वगैरह का भी वैसे भी यार वो जानवर है, जानवर भी जानदार चीज है, उसको भी पेन होती है, तो इस चीज का भी ख्याल करना चाहिए। आप कुर्बानी के लिए जानवर ले रहे हो तो थोड़ी सी आपको हम शेरों को एहतियात। लेके आए थे डिग्गी में, लेकिन वो बड़ा खुश आया था, शेरू को, वो डॉबरमैन। जी जी बिल्कुल, मुझे वो याद है जंग से आपको। लेके आए थे डिग्गी के अंदर। वो भी जानवर है, बेशक वो ओ भाई, कुर्बानी का नहीं है, लेकिन वो भी उसने जानवर सही सही enjoy- तो वो भी कुर्बानी का है। उसने बड़ा एंजॉय किया डिग्गी के अंदर, वो सही छलांगे मारे। तब छोटा था, मैं 3-4 महीने का था वो, तब भी 4 महीने की वावा हाइट थी उसकी, लेकिन एंजॉय कर गया था वो डिग्गी में। सही सही सही। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। काफी लेम अपने स्टोरीज हो गई हैं। नहीं, लेम स्टोरीज तो नहीं हुई, लेकिन खैर हमारी एक छोटी सी एफर्ट थी है। इस एफर्ट का मकसद यही था कि हम लोग ईद पर भी कुछ पोस्ट कर सकें अच्छा, लोगों को। एक ना पब्लिक सर्विस मैसेज हो जाए कि यार मैं कहता हूँ कि जब ईद का मौका आता है ना, ये एक ऐसा मौका है साल में 2 दफा आना, और हमारी पूरे साल में ना बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़े तल कलामियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल। लोगों के दिलों में बात होती है, मुख्तलिफ लोगों के दिलों में मुख्तलिफ बातें होती हैं, ठीक है, दिल खट्टे हुए होते हैं लोगों के। तो यार एक ईद ऐसा मौका है कि ना आपको मिलते हुए भी शर्म नहीं आएगी, ना अगला बंदा कहेगा भाई क्यों आए हो, आपके पास एक वैलिड रीजन है, यार ईद है, मैं मिलने आया हूँ। बिल्कुल। तो अपने उन रिश्तेदारों से मिल रहे हैं जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं, जिनसे ताल्लुकात खराब हैं, रिश्तेदार, दोस्त, मोहल्लेदार जो भी हैं, उनसे ईद पे मिलें, अपने ताल्लुकात बहाल करें, और अपने जो इस्लामिक त्यौहार हैं, इस्लामिक खुशियाँ हैं, इनको सेलिब्रेट करें। देखें सीधी बात है, इतने लोग हैं, लाखों लोग हैं जिन्होंने हज किया, और हज एक आप शायद इसका सेकंड करेंगे, ऐसी बात है जो उम्मत के लिए है, ठीक बिल्कुल। है। तो
तो अब एक उम्मत को एक बेनिफिट भी होगा, अल्लाह ताला की नेमतें भी उतरेंगी उस हज के बाद, तो एक खुशी का मौका है। तो इसको अपने तमाम जानने वालों के साथ, अहबाब के साथ, अजीज़ों के साथ सेलिब्रेट करें और अपने दिल साफ करें दूसरे के लिए, ये बड़े ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। और इसमें मैं भी एक और पब्लिक सर्विस मैसेज, मुझे बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल याद बिल्कुल आया है, बड़ा एक अहम मसला है कि कुर्बानी तो माशाल्लाह सारे करते हैं, सब कुछ करते हैं, मुझे नहीं पता गाँव वाली साइड में ये मसला है, यानी इधर खास तौर पे मसला है। अब देखें, हर बंदे की अपनी पसंद नापसंद होती है, कुछ लोग होता है कि ओजरी वगैरह ये चीज़ें नहीं खाते, इलायची अलाइशें वगैरह बिल्कुल। नहीं खाते, ठीक है, तो वो उनको रोड में उधर ही फेंक देते हैं, जिस वजह से यानी एक आपने अक्सर देखा होगा, एक तो ईद का आजकल हमारे तो अभी बारिशों के सीजन के करीब ही रही है, तो जिस दिन बारिश हो जाए वो फिर आपकी पूरी अच्छा, स्मेल और ये स्मेल ही होती है। अल्लाह का शुक्र है हमारे गांव में ये मसले मसाइल हाँ नहीं है ओजरी वाले। लोगों को लगता है गांव साफ नहीं होते, ये भी हमारे मैं बहुत आपको, साफ मुझे याद है हमजा की बात से कि ये चीज़ का हमजा भाई पहले ज़्यादा था, लेकिन मैंने एक दो साल देखा ओस पाक इस चीज़ में बड़ी एक्टिव हुई है, ऐसे ही है उसका एक मुझे तो नहीं स्पेशली वो लाहौर पता के है। अंदर हाँ, मैंने देखा है। गवर्नमेंट ने कोई आप इसका उस नहीं वो साइड किया। गवर्नमेंट के बता रहा हूँ आपको, अब पिछले 2 साल से ना हम्म, मुझे याद है कि हमारी कुर्बानी से पहले एक दिन पहले, यानी एक दिन पहले आके उस पा के बंदे इतने बड़े बड़े थैले पकड़ा के जाते हैं कि आपने यही ओजरी इसमें डाल के बाहर रख देनी है, यही उठा के लेके जाना हमारा हाँ, वो काम तो है। येलो शॉपर है, येलो शॉपर बिल्कुल। बिल्कुल। मैं हाँ, यही वो कहना तो ये एक चाह बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था जो कि अच्छा, बिल्कुल तारीफ बड़े करा गया। बड़े जानवर की ओजरी तो उसमें नहीं पूरी है। नहीं, वो बहुत बड़े बहुत बड़ा बहुत शापर बड़े देते हैं और 2-3 देते हैं, वो आपका जानवर देख के आपको दे के जाते हैं हाँ, कि आपको कितनी इसकी जगह बैठ। लेकिन मैं बेसिकली कहने का मेरा मकसद यही था कि अब यानी गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर रही है, गवर्नमेंट ने यानी लास्ट ईयर भी हमारे पास भी आए थे शॉपर, अगर इवन चले हम तो लाहौर की बात कर रहे हैं ना, हम्म, और हमारे इलाकों में आ रहे हैं, अब मे भी पॉसिबल है कि किसी इलाकों में नहीं जाते हो हाँ, गवर्नमेंट ऐसे ही के, बिल्कुल जाहिर ऐसे बात है, तो उसमें लोग खुद यार इतना महंगा आपने जानवर लिया, सबको लिया है, कितना 10-20 रुपए 30 रुपए का शॉपर है, ही। 50 का होगा, चलो बहुत बड़ा, हम्म। ठीक है, आप खुद अपने तौर पे कर लो, ये ईद का ये मकसद तो नहीं ना कि आपने तो गोश्त कुर्बान कर दिया, यानी जानवर कुर्बान कर दिया, गोश्त आपको मिल गया, सब कुछ हो गया, अब आपने बाकी पूरे मोहल्ले के लिए मसला खड़ा कर दिया बिल्कुल। कि स्मेल ही स्मेल है और नहीं, अलाइशें अच्छा, पड़ी हुई ये हैं, ना हमारे तो थोड़ा ईद सा पे ना ईद की ये सुन्नत को खुद याद कर लें रखते आप। हुए ये भी याद रखेंगे, सफाई भी निस्फ़े मैं आपको ये ईमान है। बताता हूँ कि ना मैंने आज की डेट तक कभी सड़क के ऊपर हमारे गांव में कुर्बानी होती नहीं देखी। अच्छा, आपके गांव में सड़कें हैं? ऑब्वियस बात है ब्रो। ये हमारा चक है। आप और ये पाकिस्तान में हो? मैं कोई अब चलो अब इसीलिए चक की अब कहानी सुनाता हूँ। अंग्रेजों ने ना, क्योंकि सीधी बात है हमने कुछ नहीं किया, अंग्रेजों ने अपने टाइम पे चक बनाए थे नक्शे के साथ, जिसके अंदर प्रॉपर सीधी रोड्स, मोहल्ले, उस चक का एक छप्पड़, मस्जिद की जगह, स्कूल की जगह, एक प्रॉपर एक प्लान नहीं होता उस तरीके से बनाए थे। तो हमारा वो प्रॉपर प्लान चक है जो अच्छा। अंग्रेज दौर के जो अंग्रेजों ने बाकायदा बात करवाया था। तो हमारा ऐसे एक आपको ऐसे ही लगेगा सोसाइटी के अंदर आप घूम रहे हैं, पहली सड़क है, दूसरी सड़क, तीसरी, चौथी, प्रॉपर क्या बाजार बात बने हुए सिस्टम है। ही- और आप जितने भी जहाँ जिन गांव के नाम का चक लगता है ना, आप समझ जाए ये प्रॉपर प्लान है। प्लान इनका चक नहीं लगता, कोई उल्टे सीधे नाम है, जिसका वो नाम तो छोड़ दो कि जानने वाले का निकलेगा, तो वो चक नहीं, वो लोगों ने खुद बात की होती है। ठीक है। तो अब मैं कहानी तो सुन लें, पहले ब्लॉग खत्म कर लो। सुनाए यार, सुनाएगा। मैं ये कह रहा था कि हमारे वहाँ पे ना अलाइशों का मसला इसलिए नहीं है क्योंकि सड़कों पे लोग कुर्बानी नहीं करते। सही। हर बंदा एक इनक्लोज स्पेस के अंदर जहाँ पे वो अपने जानवर रखते हैं, या अपने, क्योंकि वहाँ घर भी खुले खुले बड़े बड़े घर हैं, सही है। तो अपने घर के अंदर सहन में या जहाँ डंगर बांधते हैं वहाँ पे लोग वहाँ पे कुर्बानियाँ करते हैं। सड़क पे ना आपको फोन नजर आएगा, ना आपको अलाइशें नजर आएंगी, वो आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा। उसमें नहीं, कोई मैं वो इसलिए कह रहा था क्योंकि हम तो चले ये शहर से, अंदरून शहर से दूर रहते हैं, आप कभी अंदरून शहर जाएं, अभी भी मैं विजिट करके आया हूँ ना, तो वहाँ तो लोगों के पास जगह नहीं है कि वो घर के अंदर भी जानवर रखें, हमने देखा हुआ है, आज में हो क्या है। ठीक है, अब उन्होंने मैक्सिमम ने यानी गली वालों ने मैक्सिमम ने बाहर ही बांधे होते हैं, हाँ बिल्कुल। और उनकी कुर्बानी शुर्बानी भी बाहर है, तो मैं इसलिए आसना। हाँ नहीं, उनके लिए तो जरूरी है, बल्कि अब यार शहर में लोग जो से वो उनको भी अवेयरनेस है, अब लोगों को आ गई है अवेयरनेस, पहले नहीं थी बात। सही 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 सही। चलें इस तरह व्लॉग को एंड करते हैं, जहाँ पे आपने माशाल्लाह इतने 2 अच्छे पब्लिक सर्विस मैसेज दिए हैं, तो मैं भी अपनी मैं भी ऑडियंस को, पीछे कैसे रह सकता हूँ। नहीं, मैं अपनी एक थोड़ा सा थॉट जो है जी जी, आप वो देना चाहता हूँ कि मैंने जो पिछली ईद है वो अपने घर वालों से दूर गुजारी है, ठीक है, तो मुझे पता है कि जब घर वाले आपके साथ नहीं होते, आप अपने मुल्क से दूर होते हैं, तो वो ईद कैसी गुजरती है। तो मैं इस वीडियो के अंदर हमारे जितने भी भाई बहन रिश्तेदार दोस्त अहबाब जितने भी लोग हमसे मुंसलिक हैं, जो वीडियोस देखते हैं, जो नहीं भी देखते, जो बैरून मुल्क रहते हैं और अपने अपनों से दूर है, पढ़ने गए हैं, जॉब के लिए गए हैं या किसी मकसद से गए हैं, तो उन सब लोगों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ।
और मुझे पता है कि ईद कैसी गुजरती है, यानी वो चीज़ ऐसी है कि आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसामा भी बाहर है, हमजा का भाई, तो यार वो एक ईद जो है ना, मैंने पिछली एक ईद बाहर गुजारी है, और मैं उस वक्त मैंने कहा था कि ईद का मकसद घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ होता है, ठीक है। तो ये एक मेजर चीज़ है जो कि वो लोग मिस करेंगे इस बार। अल्लाह पाक सबको बाहर ईद में पाकिस्तान वापस आने के, अपने रिश्तेदारों के साथ ईद मनाने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में अपनी सारी ऑडियंस को ईद मुबारक कहते हैं, हम लोगों को इजाज़त दें। ये था आज का ईद का किस्सा। और ईद की अगर इनकी भी कोई स्टोरीज वगैरह है तो वो भी हाँ, हमसे share कमेंट कर में सकते आप हैं। हम शेयर कर कुर्बानी में सकते हैं। अक्सर, आपको पता है कि मिस हो जाता है कोई, बिल्कुल बिल्कुल वीडियो बिल्कुल वगैरह भी बिल्कुल। आती है, तो कोई अगर ऐसी स्टोरी हाँ, हम पोस्ट और की यार वीडियो भी बना सकते मैं हैं। हमारे वहाँ पे ना ऊँट का ट्रेंडिंग है, तो ऊँट की जो वीडियो आती है ना, वो इनको भेज मैं दें। बड़े शौक से इसको देखता हूँ। इसका नीचे इंस्टाग्राम नहीं, लिंक आप मेंशन ईमेल है, करें, हम आप ईमेल पे उसको देखेंगे। डीएम कर दें, ऊँट की कुर्बानी की वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग में दिखा दें इनको बेशक। चलो बात, मैं बड़े शौक से देखता हूँ, हमारे वहाँ पे ना ट्रेंडिंग ऊँट करने का, ठीक है ठीक है, मैंने कभी भी नहीं देखा लाइव। सही। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप कभी लाहौर आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं हम लोग जरूर ऊँट की कुर्बानी दिखाएंगे। जी जी, अगर आप कभी लाहौर में ईद मनाने की कोशिश करें तो जल्दी अपनी करें। ऑडियंस को हम लोग खैरबाद कहते हैं आज के लिए। इस ईद के मौके पे आप लोग खूब इंजॉय करें, खूब मज़े से ईद मनाएं, गर्मी भी इंजॉय करें और ईद को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। हम लोगों को इजाज़त दें। ये था आज का ईद का किस्सा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।